जी, खुदा जी सलमसी के बबरकत और ज़िंदा रहा। मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ बशीर गिल आसिम और मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ और मैं दुआगो हूँ उन तमाम मुल्कों के लिए जहाँ पे बदअमनी है, जंग है और लोग मर रहे हैं, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। उसमें कई ऐसे मुल्क भी हैं जिन्होंने खुद ही अपने लोगों को मार रहे हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ऐसे भी जगह है जहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पे ऐसी जगह पे लोग लुकमा अजम बन जाते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो कुछ है मसीही या दूसरी मजहबी अक़लियतें हैं, कई दफ़ा बर्बरियत का शिकार हो जाती हैं, बेचारे मारे जाते हैं, शहीद हो जाती हैं अपने मज़हब की वजह से, अपनी अक़लियत होने की वजह से। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं शायद ये वीडियो ना बनाता, लेकिन क्योंकि इसके पीछे एक बहुत सी बातें हो रही हैं जो प्रे फॉर कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया में बहुत से लोग थे जो बड़े बड़े लोग थे। कैलिफोर्निया चूँकि एक हॉलीवुड का मूवीज़ का हब है और वहाँ से जो है बहुत बड़े बड़े मूवीज़ और बहुत बड़ा काम होता है दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वहाँ से काम निकलता है, काम होता है, काम लोग करते हैं। ठीक है, तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बजाय हम इल्ज़ाम तराशी करने के लिए की बजाय हम क्यों ना दुआ गो हों उस कौम के लिए जो कौम पूरी दुनिया के लिए सोचती है। पूरी दुनिया के जब भी पाकिस्तान में या किसी और जगह पर भी ऐसे वाक़यात होते हैं, हादसात होते हैं या कुदरती आफ़ात नाज़िल होती हैं, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो भी रहते हैं हमारे, उसमें मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस भी हैं, पाकिस्तानी मुसलमान भी हैं, जो भी रहते हैं या गोरे जो हैं या मतलब वो नेटिव लोग हैं, मुकामी लोग भी इस मुल्क की के लिए पैसा भेजते हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा भेजते हैं, तो इमदाद भेजते हैं, फिर और बहुत सी चीज़ें आती हैं दूसरे मुल्कों से। तो जब हम अपनी एक छोटी सी वजह से उस मुल्क को या उस मुल्क की के खिलाफ, जी, यानी उस मुल्क के ख़िलाफ़ हम अपना मजहबी ग्रज निकालने की कोशिश करते हैं या गज़ा को उसके साथ मिलाते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसी हरकत की है, गज़ा को और कैलिफोर्निया को, ये जी उन्होंने ऐसे किया था इसलिए खुदा उन पर कहर नाज़िल कर रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो एक कुदरती आफत है या उसके पीछे कुछ भी है, अभी तहकीक बाकी है और उसके बाद जो है वो उसका जो है वो उसके बारे में बातचीत चल रही है और उसके बाद जब तहकीक होगी तो डेफिनेटली इंक्वायरी होगी। उसके बाद इसको ज़ाहिर है वो एक इतना बड़ा जो हादसा है उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो ट्रंप गवर्नमेंट है या बाइडन गवर्नमेंट है उसके बारे में बड़ी परेशान है। तो हम जब कोई हमारा दुश्मन भी हो तो अगर वो किसी मुश्किल में है तो हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए और उसके लिए फ़िक्रमंद उतना नहीं होना चाहिए जितने हम अपने लिए फ़िक्रमंद होते हैं, क्योंकि ये कुदरती आफत है। जब पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में ज़लज़ला आता है या सुनामी आते हैं तो क्या ये उनकी वजह थी या कोई और वजह थी? दुनिया के लोग थे, गलत थी, वहाँ पे गुनाह था? ऐसा नहीं होता, बल्कि मेरे नज़दीक ये है कि ये कुदरती आफत है। इसको एक तरफ देखें, अगर ये किसी मैन मेड आफत है या किसी ने शरारत की है या किसी ने ऐसा जुल्म किया है तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन इसको अब कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। हम कुछ नहीं कह सकते, बल्कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं कि खुदा उन लोगों पर रहम करे। मैं कहता हूँ कि हर इंसान पर जब हम किसी भी इंसान के लिए दुआ करते हैं तो हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हर इंसान को खुदा ने पैदा किया है। इसलिए हमें इंसानों के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा घर जो है वो जल गए हैं और तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं और वो एवैक्यूएशन कर रहे हैं, वहाँ पे जगह खाली कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ख़तरा है। अभी भी आग जो है वो पूरी तरह काबू में नहीं आई, अब काबू पाना अभी बाकी है, लेकिन बफज़ले खुदा वो अमेरिका जो है वो उस पर काबू पा लेगा। और उन तमाम लोगों के लिए ज़रूर दुआ करें जो कि भी किसी भी मुश्किल में है, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, गज़ा में हो, अमेरिका में हो, इराक, ईरान, जहाँ जहाँ भी लोगों को मुश्किलात आती हैं,
ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم پوری دنیا کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند یسوع المسیح پوری دنیا کے لیے نجات دہندہ ہے اور پوری دنیا کے لیے امن لے کے آئے، کیونکہ وہی امن کا شہزادہ ہے۔ اور کوئی بھی جنگ ہوتی ہے اس کے اندر کئی پولیٹیکل مسائل ہوتے ہیں، کوئی مذہبی مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کو خدا را کوئی مذہبی مسئلہ نہ بنایا جائے بلکہ ایک قدرتی آفت کے طور پر سمجھا جائے، کیونکہ بہت سی اور بھی ملکوں میں ایسے ہوتا ہے، آگ لگی ہے، آسٹریلیا میں کسی اور جگہ پر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی مذہبی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قدرتی آفت ہے اور اس کے لیے ہم قدرتی آفت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔